আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। राज्य में फिल्म और टीवी पर 1 साल का डिप्लोमा कोर्स में मंजूरी मिल गई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दी। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत राज्य में कल्चरल हब और रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ोतरी दी जाएगी। गुरुवार से राज्य का पारंपरिक खार्ची उत्सव औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। इस दिन दोपहर 11 बजे खार्ची मेला और उत्सव का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने किया। पुरानी हवेली परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपने भाषण में संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में फिल्म और टेलीविजन पर 1 वर्ष की डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य में एक कल्चरल हब स्थापित करने की भी पहल की गई है। राज्य डोनार मंत्रकेर साहाज्ये আমরা প্রায় 32 কোটির উপরে প্রায় 32 কোটি 50 লক্ষ টাকার মধ্যে আমরা পেয়েছি। আমরা চাইছি এখানে যে কালচারাল হাব ত্রিপুরাতে তৈরি হোক, কাজও শুরু হয়ে গেছে এখানে। তাছাড়া এখানে আপনারা সবাই জানেন যে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা, ললিত কলা একাডেমি, সঙ্গীত নাটক একাডেমি, সাহিত্য একাডেমি এবং সেইগুলো কিন্তু ত্রিপুরাতে আছে। অর্থাৎ সংস্কৃতিকে কিভাবে ধরে রাখতে হবে এগুলো ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি উনি বারবার বলছেন যে সংস্কৃতির মাধ্যমে কিন্তু আমাদের মেলবন্ধন এবং আমাদের মধ্যে যে ডিফারেন্স মাঝে মাঝে হয় সেই ডিফারেন্স থেকে আমরা বাঁচতে পারবো। তো সেইগুলো আমাদের ত্রিপুরাতে এই কারণে 4টা যে মেইন যে শাখা ত্রিপুরাতে আছে। শুধু তাই নয়, আমরা এখানে ফিল্ম যে ইনস্টিটিউট এবং এখানে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট সত্যজিৎ রায়ের যে দিল্লি কলকাতায় আছেন তাদের সাথে যুক্ত হয়ে আমরা এই আমার মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী এখানে আছেন, ওনার সময় উনি এই ডিপার্টমেন্ট দেখতেন, ওনার সময় এই ইনস্টিটিউট আমরা এখানে স্থাপন করেছি। ভালো কাজও চলছে। আগামী দিন আমাকে সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন যে আগামী দিন আমরা 1 বছরের একটা ডিপ্লোমা কোর্স, আমার থেকে ফাইলও সই করেছেন, ডিপ্লোমা কোর্স, এতে করে আমি যখন ওখানে যাই আমাদের ইয়াং জেনারেশনের ইউথ যারা আছে, জাতি জনজাতি, বেশিরভাগ জনজাতি ছেলে মেয়েদেরই দেখেছি, তারা কিন্তু সেখানে স্ক্রিপ্ট রাইটিং থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন যেসব এই ফিল্ম টেলিভিশনের যে বিভিন্ন মানে ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी बताया कि खार्ची उत्सव जैसे धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों को केंद्र में रखते हुए राज्य में धार्मिक पर्यटन यानी रिलीजियस टूरिज्म को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे पर्व त्योहार विभिन्न जातीय समुदाय के बीच सामंजस्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। এখানে আমার পর্যটন মন্ত্রী মহোদয় আছেন, এখানে উনি পর্যটনকে নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করছেন, আমার সাথে প্রায়শই কথা বলেন এবং আমরা চাইছি যে এখানে রিলিজিয়াস যে টেরোরিজম সেটাকে যাতে আরে বাড়ানো যায়। আমরা এই চতুর্দশ দেবতা যে বাড়ি সেটাকে আমরা রিলিজিয়াস যে একটা পর্যটন যে কেন্দ্র সেটাকেও আমরা আমাদের যে ক্যালেন্ডার তার মধ্যে আমরা ঢুকিয়েছি। আজকে এখানে জাতি জনজাতি আমরা সবাই মিলে আমরা ত্রিপুরাতে এখন মিশ্র মানে যারা ভাষাভাষীর লোক এবং মিশ্র যে সংস্কৃতি সবার এখানে আমার মনে হয় এটা একটা মিলন ক্ষেত্র এবং সব ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায়ের মানুষের এখানে সমাবেশ যে কারণে হয় এবং পারস্পরিক যে আদান প্রদান একটা সেই আদান প্রদানের মধ্যে একটা फील्ड এর মধ্যে তৈরি হয়। करीब 300 वर्षों की परंपरा से जुड़ी त्रिपुरा की खार्ची पूजा और मेले को हर दृष्टि से सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक तैयारियां की है। 7 दिवसीय इस मेले को नशा मुक्त गलियारा घोषित किया गया है। इसके लिए त्रिपुरा राज्य राइफल्स के लगभग 1,500 जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही मेला परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कई सारे नाका पॉइंट भी बनाए गए हैं। मेले की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख स्थलों पर निगरानी कैमरे लगाए गए हैं। पारंपरिक इस खार्ची उत्सव के शांतिपूर्ण और स्वस्थ माहौल को बनाए रखने हेतु राज्य प्रशासन ने विशेष पहल कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व में राज्य के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। किशोर बर्मन ने मंत्री के रूप में शपथ ली। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार दोपहर 1:30 बजे नलछर के भाजपा विधायक किशोर बर्मन ने राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में शपथ ली। इस दिन राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने उन्हें शपथ दिलवाई। আমি শ্রী কিশোর বর্মন
ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রীকিশোর বর্মন ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। 8 मार्च 2023 को डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व में भाजपा और इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के गठबंधन वाली सरकार लगातार दूसरी बार राज्य की सत्ता में आई। पूर्व राज परिवार के वंशज प्रद्योत किशोर देबबर्मन के नेतृत्व वाली तिप्रा मोथा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में अलग से चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछले वर्ष मार्च महीने में केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता होने के बाद तिप्रा मोथा ने भाजपा IPFT गठबंधन सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया, जिससे त्रिपुरा की राजनीति में एक नया मोड़ आया। 60 सीटों वाली त्रिपुरा विधानसभा की संरचना के अनुसार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल 12 सदस्यों का होना आवश्यक है। अब तक मंत्रिमंडल में 11 सदस्य थे। किशोर बर्मन ने शपथ ग्रहण के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या पूरी करवा दी है। राज्य मंत्रिमंडल के 12 सदस्यों में से 9 मंत्री भाजपा से हैं। इसके अलावा एक राज्य मंत्री सहित तिप्रा मोथा के 2 मंत्री और IPFT से 1 मंत्री है। अब तक राज्य के कुल 8 जिलों में से धौलाई जिला और सिपाहीजला जिला मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व से वंचित थे। इस बार सिपाहीजला जिले में किशोर बर्मन को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। वह शपथ के अनुसार कार्य करेंगे। किशोर बर्मन के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद यह उम्मीद मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जताई। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बहुत जल्द विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। गुरुवार को किशोर बर्मन ने औपचारिक रूप से राज्य मंत्रिमंडल के 12वें मंत्री के रूप में शपथ ली। राजभवन में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी उपस्थित थे। मंत्री के रूप में जो शपथ किशोर बर्मन ने ली है, वे कार्य क्षेत्र में उसका पालन करेंगे। इस प्रकार की उम्मीद जताई मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। आज के মন্ত্রিসভার যিনি সদস্য হয়েছেন কিশোর বর্মন, ওনাকে নিয়ে 12টা বার্তের মধ্যে আমাদের ফুল ফ্লেজেড যে মিনিস্টার সেটা সম্পূর্ণ হয়েছে। একটা বার্তে আমাদের MOS আছে। তো আমরা যেভাবে উনি আজকে যে শপথ নিয়েছেন, যে শপথে নেওয়ার পরে যা যা ওনাকে পাঠ করা হয়েছে, আশা করি সেইগুলো মাথায় রেখে আগামী দিন আমাদের যেভাবে ত্রিপুরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমরা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আমাদের মার্গদর্শন করার, নিশ্চয়ই উনিও এর মধ্যে ভাগিদার হবেন এবং ওনাকে আমি স্বাগত জানাই। এবং আগামী দিন আমরা সবাই মিলে ত্রিপুরাকে, যেটা আমরা বলি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, সেটা নিশ্চয়ই আমরা मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि मंत्री पद की शपथ ले ली गई है। अब विभागों का बंटवारा भी समय पर हो जाएगा। শপথ নিল কবে হবে, হয়ে যাবে দপ্তর যখন হবে তখনই বলবো। খালি আছে সেটা কি খুব তাড়াতাড়ি ফুলফিল করা হবে? সব হবে, সময়ে সবকিছু হবে, ডোন্ট ওয়ারি। আর সভাপতি নিয়ে কিছু বলবেন, মানে দলের সভাপতি কোন, মানে এখন কি পর্যায়ে আছে? সময়ে কথা হবে, সময়ে সব, মানে টাইম উইল স্পিক ইটসেলফ। না, অন্য রাজ্যে সভাপতি ঘোষণা হয়ে গেছে, ত্রিপুরায় এখনো ঘোষণা হচ্ছে না, এরকম কোনো বিষয় না। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार रात ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। इसके बाद किशोर बर्मन के मंत्री पद की शपथ लेने की खबर विभिन्न मीडिया माध्यमों में सामने आई। किशोर बर्मन ने RSS के प्रचारक के रूप में लंबे समय तक कार्य किया है। ऐसे में राज्य मंत्रिमंडल में RSS के एक समर्पित कार्यकर्ता का शामिल होना अब किसी परिचय का मोहताज नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे निभाऊंगा। राज्य मंत्रिमंडल के नवनियुक्त सदस्य किशोर बर्मन ने यह प्रतिक्रिया दी। गुरुवार दोपहर 1:30 बजे नलछर के विधायक किशोर बर्मन ने मंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा के लॉबी में राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने किशोर बर्मन को शपथ दिलवाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी उपस्थित थे। शपथ ग्रहण के बाद मंत्री किशोर बर्मन मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस शपथ के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। তবে আমি মনে করি না যে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ সামনে আছে। আমাদের সামনে আমাদের আদর্শ, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আছেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আছেন, যাদের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি দেশে শুধু নয় বিদেশে সারা বিশ্বের মধ্যে নন্দিত। তাদেরকে পাথর করে কাজ করব, আশা করি কোনো। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूं। पार्टी जब जो जिम्मेदारी देगी उसे निष्ठा के साथ निभाऊंगा, ऐसा उल्लेख किया मंत्री किशोर बर्मन ने। उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। उच्च नरेंद्र मोदी जी के আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, আমাদের সাধারণ সম্পাদক সর্বভারতীয় বিএল সন্তোষজি, সর্বোপরি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক শাহ সহ আমি সমস্ত আমাদের যারা উচ্চ নেতৃত্ব আছেন, রাজ্য নেতৃত্ব আছেন, সবাইকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। স্যার, দপ্তর নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো চর্চা রয়েছে কি? না, এসব বিষয় নিয়ে এখনো চর্চা হয়নি। আমি ভারতীয় জনতা পার্টির একজন একনিষ্ঠ সৈনিক, এসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করি না। দল যখন আমাকে যখন যেই জায়গায় যে পরিস্থিতিতে বা যা দায়িত্ব দিয়েছে সেটা দায়িত্ব এবং কর্তব্য হিসাবে আমি নিষ্ঠার সাথে পালন করি। किशोर बर्मन का जन्म 12 दिसंबर 1980 में हुआ था। उन्होंने वर्ष 2004 में त्रिपुरा विश्वविद्यालय से बांग्ला भाषा में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। साल 2023 में भाजपा के टिकट पर नलछर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए किशोर बर्मन आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक कार्य किया। प्रचारक जीवन छोड़कर त्रिपुरा में पारिवारिक जीवन शुरू करने की इच्छा जताते हुए उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखा। इसके बाद वर्ष 2022 की शुरुआत में भाजपा ने इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व नेता को त्रिपुरा में अहम जिम्मेदारी सौंपी। वे त्रिपुरा भाजपा के महासचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अब डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व वाली दूसरी भाजपा गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल में किशोर बर्मन ने 12वें मंत्री के रूप में शपथ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। गुरुवार को त्रिपुरा हाई कोर्ट के जस्टिस विश्वजीत पालित के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम ने तेलामुड़ा में अंडर कंस्ट्रक्शन कोर्ट के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद त्रिपुरा हाई कोर्ट के जस्टिस विश्वजीत पालित ने कहा कि पूरे मामले में मुख्य सचिव को जानकारी दी जाएगी। उसके बाद तेलामुड़ा सब डिवीजन कोर्ट के खुलने की तिथि तय की जाएगी। নাগাদ তো এখন ইনস্ট্যান্টলি কিছু বলা মুশকিল, একটু সময় হয়তো লাগবে। এটা তো হাইকোর্টে কথাবার্তা বলে তারপরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আর কি, কারণ এখানে কোর্ট চালু হতে গেলে তো অফিসাররা লাগবে। তো এটা হাইকোর্টে আমি জানাবো, চিফ জাস্টিস সাহেবের সাথে কথা বলতে হবে। ওনার ডিসিশন অনুযায়ী পরবর্তী সময় হবে। যেহেতু মোটামুটি
অলমোস্ট কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে, কিছু কাজ বাকি। তো আমার মনে হয় না খুব একটা বেশি সময় লাগবে। বাউন্ডারি ওয়ালটা হয়ে গেলে এমনিতে তো আমাদের এটা মানে রেডি ফর ইউজ, এটা যে কোনো সময় কোর্স শুরু করা যেতে পারে। এখন আমরা কথাবার্তা বলবো, তারপরে আমার মনে হয় খুব একটা দেরি হবে না। এক্স্যাক্টলি ডেট দেওয়াটা তো এই মোমেন্টে একটু ডিফিকাল্ট। মানে এই राज्य में आतंकवाद पर नियंत्रण के नाम पर पुलिस प्रशासन के एक वर्ग के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए राज्य के विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा कि विपक्ष के राजनीतिक अधिकार खतरे में हैं। इस संबंध में विपक्ष के नेता ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी सौंपा। राज्य में विपक्षी दलों के राजनीतिक अधिकार खतरे में है। इस मुद्दे को लेकर राज्य के नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि 2018 से त्रिपुरा में विपक्षी राजनीतिक दलों पर हमले लगातार जारी है। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी अन्य राज्य में इस तरह की राजनीतिक हिंसा नहीं देखी गई है। त्रिपुरा इस मामले में एकमात्र अपवाद बन गया है, जिससे राज्य की इमेज देश भर में खराब हो रही है। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द इस राजनीतिक हिंसा पर रोक लगाने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि राज्य में विपक्षी दलों के नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। विपक्षी समर्थकों के घरों में आगजनी, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट, यहाँ तक कि उनके गाड़ी को भी नष्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमलों में घायल लोगों को अस्पताल में इलाज तक की सुविधा नहीं दी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य पुलिस प्रशासन के एक वर्ग के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी लापरवाही और उदासीन रवैये की वजह से ही ये घटनाएं हो रही हैं और हमलावरों को खुला प्रोत्साहन भी मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि मार्च 2018 से शुरू हुई इस बेलगाम राजनीतिक हिंसा को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के पदभार ग्रहण के बाद थोड़ी कम तो हुई, लेकिन अब भी पूरी तरह से रुकी नहीं है। उन्होंने पत्र में लिखा कि कुछ हद तक सीमित और नियंत्रित परिस्थितियों में विपक्षी दलों की गतिविधियां फिर से शुरू हो पाई, लेकिन पुलिस को फ्री हैंड देने की घोषणा के बाद अचानक राजनीतिक हमलों की घटनाएं कई गुना बढ़ गई है और अब ये लगभग रोजमर्रा की बात हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी चिंता जताई कि ये हमले दिन दहाड़े खुलेआम हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक ही बनी हुई है। उन्होंने लिखा, सुशासन का नारा अब जंगल राज में बदल गया है। उन्होंने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि 17 जून को विशालगढ़ में सीपीएम पार्टी कार्यालय पर हमला हुआ। उसी दिन कोरईमुरा में सीपीएम के स्थानीय नेता मोहम्मद मशरूफ हुसैन के घर पर भी हमला हुआ। 21 जून को उदयपुर के दाताराम बाजार में कांग्रेस की एक जनसभा में हमला, जिससे एक विधायक के साथ मारपीट भी की गई। 22 जून की रात जिरानिया के मनोरंजन दास, नरसिंहगढ़ के बादल दास और जोगेंद्र नगर के विद्यासागर कॉलोनी में रतन दास के घरों पर भी हमला किया गया। 24 जून को टाकरजोला में सीपीएम की सभा पर हमला। 29 जून को उदयपुर के काकड़ाबोल स्थित सीपीएम ऑफिस और उनके नेता कार्यकर्ताओं पर हमला। 30 जून 2025 को काकड़ाबोन थाना प्रभारी द्वारा उत्तर तुलामुड़ा में सीपीएम की सभा को रोकने का प्रयास किया गया। इन सब के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी ने राज्य में लोकतंत्र की फिर से स्थापना करने के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। गुरुवार को विधायक गोपाल चंद्र राय ने बनमालीपुर विधानसभा क्षेत्र के धौलेश्वर इलाके में घर घर जाके पर्चे बांटे। पर्चों में कहा गया कि 11 वर्षों से मन की बात के कई एपिसोड प्रसारित किए जा चुके हैं, लेकिन किसी भी एपिसोड में आम आदमी की पीड़ा, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी, बढ़ती बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की पीड़ा के मुद्दे को नहीं सुनाया गया है। कांग्रेस विधायक गोपाल चंद्र राय ने आज कहा कि एआईसीसी और त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस के निर्णय के अनुसार ही यह पर्चे बांटे गए हैं। And we are going door to door with the program of Mann Ki Baat. What is the Mann Ki Baat of Modi and what is the people say of people? All India Congress Committee issued a leaflet and we are distributing every house. We are going door to door from today in 9 Bonamali. Thank you.
भारतीय जनता मजदूर सेल बीजेपी की एक शाखा है जो श्रमिकों के अधिकारों और कल्याणों के लिए काम करती है। भारतीय जनता मजदूर सेल को बीजेपी के श्रमिक मोर्चे के रूप में भी जाना जाता है। इस सेल का उद्देश्य श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करना और उन्हें विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। भारतीय जनता मजदूर सेल की त्रिपुरा शाखा इस संबंधित मुद्दे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गुरुवार को अगरतला के अभयनगर स्कूल में भारतीय जनता मजदूर सेल की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न श्रमिक संगठनों के 100 एक्टिविस्ट बीजेएमसी में शामिल हुए। आज हुई बैठक में बीजेएमसी के अध्यक्ष रंजीत गोप और ई रिक्शा मजदूर सेल के अध्यक्ष दीपेन कांति देव मौजूद रहे। संगठन के नेतृत्व ने कहा कि श्रमिकों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के कारण भारतीय जनता मजदूर सेल में शामिल होना कभी बंद नहीं होगा। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।